Hello, friends, how are you? I hope you are doing good. This is GK series for class 7, and today's topic is shipping. Shipping. Ships are large vessels that are usually ply on open seas. तो जो आपका जहाज है वो क्या है, उसको वेसल भी बोलते हैं, और ये कहाँ ठहरते हैं? जो खुला समुद्र होता है वहाँ पे। डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस, और वो कौन सा शिप किस काम में आता है। शिप्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं। जैसे लग्जरी क्रूज लाइनर्स मेंट फॉर प्लेजर ट्रिप्स। लग्जरी मतलब विलास। तो क्रूज लाइनर क्या है, आपके ऐसे शिप हैं जो समुद्री पर्यटन पर लोगों को ले जाते हैं। और ये प्लेजर ट्रिप्स जो होता है ना, आनंद यात्रा, उस पर लोग जो जाना पसंद करते हैं, और उसमें हर तरह की सुख सुविधा मौजूद होती है। आप उसमें खा पी सकते हो, सो सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट इज कार्गो शिप, सच एज कंटेनर शिप्स एंड टैंकर्स। तो कार्गो करियर्स जो होते हैं आपके मालवाहक, ये कार्गो कैरियर्स उसमें आते हैं आपके कंटेनर शिप और टैंकर्स। और एक तीसरा टाइप होता है जो वॉरशिप होता है, सच एज डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स एंड एयरक्राफ्ट करियर्स आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल। तो वॉरशिप क्या हो गया? जो युद्धपोत होते हैं, जो मतलब जब लड़ाई होती है उस टाइम पे इस टाइप के शिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि डिस्ट्रॉयर, ये क्या होगा? दूसरे जो जहाज है उनको ख़त्म कर देता है। फ्रिगेट्स आपका युद्धपोत होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स है। फिर कुछ जो एयरक्राफ्ट करियर्स होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या करते हैं? जहाज को उड़ने में मदद करते हैं, मतलब शिप के ऊपर से जो जहाज उड़ते हैं। तो वैसे भी कुछ शिप्स होते हैं, इन सबको वॉरशिप कहते हैं। सो जो मेन टाइप्स हुए आपके वो हो गए लग्जरी क्रूज लाइनर्स, cargo carriers and warships, right? We have few pictures of different types of ship, like this is your icebreaker ship. तो ये क्या करता है? समुद्र में जहाँ भी आइस जमी होती है, बर्फ जमी होती है, वो पहले उसको तोड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। देन द नेक्स्ट शिप इज क्रूज लाइनर। दिख रहा है आपको? ये इतना बड़ा सा शिप है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जा सकते हैं समुद्री यात्रा पे, और फिर जो समुद्र है उसमें एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर टैंकर शिप। ये दिख रहा है आपको? ये टैंकर शिप है। देन वन मोर इज देयर रिसर्च वेसल। ये क्या शिप है? ये रिसर्च वगैरह जो काम करते हैं लोग, उसमें मदद करता है। एंड वन मोर इज देयर डिस्ट्रॉयर। ये क्या करता है? जो दुश्मन है उनको, उनके जहाज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नाउ। Tick if true. So different sentences have been given and we have to put a tick mark if the sentence will be true. Let's read it. The common name for pirate ships is Jolly Roger. कह रहा है जो पायरेट्स का शिप होता है उसका नाम क्या होता है? जॉली रॉजर। अभी पायरेट शिप क्या होते हैं? जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, वो लोग, तो उनके शिप को क्या जॉली रॉजर बोलते हैं? The statement is not true. It's false. Actually, Jolly Roger is a traditional English name for flags. जो पायरेट्स का शिप होता है ना, तो उसके ऊपर फ्लैग लगा होता है, उसको जॉली रॉजर बोलते हैं। एंड ये जो फ्लैग है आपका, इसके ऊपर क्या बना होता है? वाइट स्कल एंड क्रॉस बोन्स होते हैं ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, तो ब्लैक बैकग्राउंड होता है और सामने वाइट कलर में स्कल और क्रॉस बोन्स बने होते हैं। तो वो आपका क्या हो गया? फ्लैग है जॉली रॉजर। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू सेकेंड वन। द स्वेज कनाल लिंक्स मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। सो क्या जो स्वेज कनाल है, एक्चुअली दिस इज अ मैन मेड वाटरवे। ठीक है, ये स्वेज जो नहर है ये हमने खुद बनाई हुई है लोगों ने। एंड क्या वो जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी, मतलब भूमध्य सागर, और रेड सी, लाल सागर को जोड़ता है? येस, द आंसर इज ट्रू। यू विल पुट अ टिक मार्क ओवर हियर. And if you have ever seen the Suez Canal, it looks something like this. That, like, if this is your Africa and this is your Asian part, and here is your Mediterranean Sea, right? This side is Red Sea. So here, यहाँ बीच में ना, यहाँ पे आपका स्वेज कनाल है। तो ये आपका एशियन पार्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज अफ्रीकन पार्ट। यहाँ पर आप ये कह सकते हो ये इजिप्ट है आपका। ठीक है, और जो ये एशियन पार्ट है इसमें यहाँ पे आपको टर्की मिल जाएगा, देन इराक,
येमेन, ठीक है, ये सारे देश हैं ये राइट साइड पे। तो मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये रेड सी हो गया, और बीच में क्या है आपका यहाँ पे स्वेज कनाल, राइट। नेक्स्ट पार्ट, एन आइस ब्रेकर इज अ वेसल that can break and move through ice on the water surface, clearing the way for other vessel। तो कहता है कि आइस ब्रेकर एक ऐसा शिप है, वेसल मतलब शिप हो गया है ना, जो क्या है आगे बढ़ते हुए आइस को तोड़ता हुआ जाता है, और इससे क्या होता है जो पीछे आने वाले शिप्स हैं उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। सो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, सो वी विल पुट अ टिक मार्क ओवर हियर। Moving on to D part, the horse latitudes are region near the tropics where the lack of winds often stranded sailing ships. Then the crews of ships that had horses dumped the animals overboard to save water. क्या बोल रहे हैं कि हॉर्स लैटिट्यूड एक ऐसा जगह, एक ऐसा रीजन था नियर ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक क्या है आपका? उष्णकटिबंधीय है ना इलाका। तो वहाँ पर जहाँ पर क्या होता है, कमी होती है हवा की। हवा की कमी होने से क्या है, शिप जो है वहीं पे रुका रहता है, स्ट्रैंडेड रहता है, मतलब एक ही जगह खड़ा रहता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है क्योंकि हवा है ही नहीं। तो हॉर्स लैटिट्यूड वो जगह होती हैं ट्रॉपिक्स में जहाँ पर हवा की कमी के कारण क्या है आपका शिप जो है रुका रहता है। और उसके बाद क्या होता है, जो क्रू ऑफ शिप है आपका जहाज के जो भी लोग हैं, वो अगर उनके पास हॉर्सेस होते थे तो वो उन जानवरों को वहीं पे उतार देते थे ताकि वो पानी बचा सके। इसलिए उन इलाकों का नाम क्या था? हॉर्स लैटिट्यूड। सो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? द आंसर विल बी येस, यू विल पुट अ टिक मार्क ओवर हियर। समझ में आया? हॉर्स लैटिट्यूड क्या है आपका? ट्रॉपिक्स के पास एक ऐसा जगह है जहाँ पे हवा की कमी के कारण शिप आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो लोग जो है अगर उनके पास एनिमल रहता था कोई भी हॉर्स वगैरह, तो उसको वो वहाँ से उतार देते थे ताकि वो पानी बचा सके। ओके, मूविंग ऑन टू ई पार्ट। A research vessel often has an icebreaker hull to enable it to walk in polar waters। अभी हल क्या होता है? पतवार। तो कह रहे हैं कि जो रिसर्च वेसल है वो, उसके पास क्या है? आइस ब्रेकर हल होता है, मतलब एक आइस को तोड़ने के लिए पतवार उसके पास रहती है जिससे कि वो आगे पोलर वाटर में बढ़ सके और अपना रिसर्च वो कंटिन्यू कर सके। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? द आंसर इज यस, यू विल पुट अ टिक मार्क। Next one, the doldrums, also called the equatorial calms, are a region of rising air currents near the equator where sailing ships became stranded. This is why the word doldrums has come to be associated with feeling of depression। क्या बोल रहे हैं? डोलड्रम मतलब उदासीन, ठीक है। तो डोलड्रम जो है, जिसको कि इक्वेटोरियल काम्स भी बोलते हैं, मतलब इक्वेटर के पास जो है वो शांत एरिया रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो आपके शिप्स हैं वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? आर अ रीजन ऑफ राइजिंग एयर करंट्स नियर द इक्वेटर। गर्मी बहुत होती है, हवा ऊपर उठने लगती है और हवा बह नहीं रही होती है, तो इसलिए वहाँ पे शिप जो है ठहर जाते हैं। काम मतलब क्या होता है? शांत। तो वहाँ पे शिप जो है हमेशा शांत होके एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो इसीलिए डोलड्रम वर्ड यूज़ किया हुआ है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, मतलब उदासीन, अवसादग्रस्त, ऐसा जो फीलिंग होता है उससे। तो इज दिस ट्रू? डोलड्रम जो ऐसा रीजन है जहाँ पे शिप रुक जाते हैं, तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू विल पुट अ टिक मार्क। नेक्स्ट वन, द सरगासो सी, अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, is named after the large masses of sargassum seaweed found floating in it। कहता है सरगासो सी, जो कि क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहाँ है? इफ़ यू रिमेंबर द वर्ल्ड मैप, इफ़ दिस इज़ योर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उसके नीचे क्या है आपका? ऐसे करके साउथ अमेरिका, एंड यहाँ पर ये आपका क्या है? अटलांटिक ओशन है ना, ATLANTIC, ओके। तो ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया। इन दिस अटलांटिक ओशन, यहाँ पर जो एरिया है, दिस इज योर सरगासो सी। ऐसे लिख दिया मैंने, सरगासो सी। तो अटलांटिक ओशन में जो सरगासो सी है उसका नाम किस लिए पड़ा है? क्योंकि वहाँ पर एक सीवीड है जिसको क्या बोलते हैं? सरगैज़म, ठीक है। एंड सीवीड क्या होता है? जो आपके पौधे होते हैं ना, जो उगते हैं किस में? समुद्र में, तो वो आपका सीवीड हो गया। तो सरगैज़म सीवीड के नाम पर ही सरगासो सी पड़ा है। The statement is true, you will put a tick mark. Next one, the Devil's Sea,
also called the Dragon's Triangle, is an area in the Pacific Ocean near Japan where many ships have gone missing. कह रहा है कि डेविल सी एक ऐसी जगह है जिसको कि ड्रैगन्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, और ये पैसिफिक ओशन में है जापान के पास, जहाँ पर शिप गायब हो जाते हैं. इज इट ट्रू? द आंसर इज यस. यू विल पुट अ टिक मार्क. राइट. इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना, इसमें काफ़ी सारे आपने न्यू चीज़ें पढ़ी. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Fill in with the correct name of the vessel. Name of different ships have been given and we have to fill it. कौन कौन सा नाम है? Just a minute. Okay, is it visible now? Yeah, it must be. Corvette, destroyer, reefer, cruise liner, tanker. Now, first one, a large ship that is designed to transport oil and other liquid. एक बहुत बड़ा जहाज जिसको कि क्या है, तेल और दूसरे लिक्विड जैसे पदार्थ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टैंकर. यू विल राइट हियर TANKER, टैंकर. राइट. नेक्स्ट वन, अ स्मॉल टाइटली आर्म्ड शिप, द स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ वॉरशिप. एक छोटा सा जिसपे कि बहुत सारे हथियार रखे होते हैं, तो उस वॉरशिप को, उस युद्धपोत को क्या बोलते हैं? द आंसर विल बी कॉर्वेट. यू विल राइट CORVETTE, कॉर्वेट. ठीक है, जंगी जहाज, रणपोत जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट वन, अ लार्ज लग्जरियस शिप यूज टू कैरी पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ये तो अभी हमने पढ़ा कि जो लग्जरियस शिप होता है जिसमें बहुत सारा सामान होता है, आप आराम से रह सकते हो उसमें, दैट इज कॉल्ड क्रूज लाइनर. व्हाट यू विल राइट? CRUSELINER, cruise liner. A refrigerated cargo ship used to transport food item. अभी फूड आइटम क्या है, वो पेरिशेबल होते हैं, ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो उनको रेफ्रिजरेट करके कार्गो शिप को वो लेके जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? रीफर. REEFER. याद रखना, उसमें क्या है? रीफर. आर से याद रहेगा ना, रीफर रेफ्रिजरेटर. तो वो फूड आइटम को ट्रांसपोर्ट करते हैं. देन फास्ट मूविंग आर्म्ड शिप दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट अ बैटल फ्लीट. तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला हथियार रखकर शिप जो कि लड़ाई का जो बेड़ा है उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर. यू विल राइट डिस्ट्रॉयर. TROYER. Okay, so these are the different types of ships, and you have also learnt about the working, or you can say where it is used, है ना? Now I'll show you the answers of question number 1 and 2. Here are the answers which you can note down by pausing the screen, and there will be one more part of this lesson, so do watch it. Thank you for watching, guys. Have a nice day.